हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे देखिए पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कराई जाती है। तो देखिए जो भी स्टूडेंट अभी 12th क्लास पास हुए हैं 2024 में, अभी जस्ट एग्ज़ाम ही फिनिश हुआ है 12th का, तो काफ़ी स्टूडेंट को कोर्स के बारे में पता भी नहीं रहता है। जो भी स्टूडेंट 12th क्लास पास किए हैं वो भी बायोलॉजी से अपना 12th कंप्लीट किए हैं। तो बायोलॉजी में अगर काफ़ी स्टूडेंट मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, अब मेडिकल फील्ड में एक नाम सबको पता रहता है, नीट एमबीबीएस बनने का सबका सपना फर्स्ट यही रहता है कि मेडिकल फील्ड में अगर जाना है तो एमबीबीएस डॉक्टर बनना है। अब डॉक्टर बनने के लिए देखिए नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है पूरे ऑल इंडिया में, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट के नाम से एग्ज़ाम होता है। और इसमें आप अच्छे नंबर लेके आते हैं, लगभग 720 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर होता है। लगभग 600 नंबर अगर आपके आते हैं, 600 प्लस नंबर, तो फिर आपकी एक एमबीबीएस की सीट मिल जाती है। लेकिन नीट के अंतर्गत एमबीबीएस का तो होता है, बीडीएस का होता है जो डेंटल्स डॉक्टर होते हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर और होम्योपैथ के डॉक्टर और वेटनरी जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं। तो काफ़ी कोर्सेस में इसी के थ्रू एडमिशन होता है। तो अब हम लोग इस वीडियो में बीएससी नर्सिंग कोर्स की बात करेंगे। अगर नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग तो अभी मिलता नहीं है। एक बीएचयू कॉलेज है, कुछ दिल्ली में कॉलेज हैं, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, बनारस में कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है। ये नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग के मार्क के बेस पे, नंबर के बेस पे बीएचयू में बीएससी नर्सिंग के कोर्स में एडमिशन होता है, लेकिन एक ही कॉलेज में। और अगर आपको देखिए मेडिकल फील्ड में आप बीएससी नर्सिंग एक कोर्स होता है, एक पैरामेडिकल का। पैरामेडिकल में भी काफ़ी कोर्सेस होते हैं, लैब के होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, रेडियोथेरेपिस्ट होते हैं। तो काफ़ी कोर्सेस इसमें आते हैं ये पैरामेडिकल के कोर्स में। और काफ़ी स्टूडेंट देखिए फार्मेसी और बी फार्मा करते हैं। तो ये सभी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू आपके एडमिशन होते हैं। अगर डी फार्मा की बात किया जाए कि डी फार्मा अगर करना है तो उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के थ्रू 10th और 12th के परसेंटेज के बेस पे एडमिशन होता है डी फार्मा में। तो ये चीज़ हो जाता है। लेकिन हम लोग बात करेंगे बीएससी नर्सिंग। देखिए बीएससी नर्सिंग इस समय काफ़ी अच्छा कोर्स है, गवर्नमेंट जॉब आसानी से लग जाती है। आसानी से मतलब बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के बाद एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपके गवर्नमेंट जॉब लग जाते हैं। और देखिए सैलरी काफ़ी अच्छी मिलती है, लगभग 70,000 प्लस पर मंथ सैलरी भी मिलती है बीएससी नर्सिंग अगर आप नर्सिंग ऑफिसर बन जाते हैं गवर्नमेंट जॉब। देखिए मुझे तो अभी 2023 में मेरा कंप्लीट हुआ है, बीएससी नर्सिंग मेरा कंप्लीट हो गया है। इस समय मैं नर्सिंग ऑफिसर की प्रिपरेशन तैयारी कर रहा हूं जो गवर्नमेंट जॉब की। तो अभी देखिए काफ़ी वैकेंसी भी निकली हुई है, हर साल 3-4 जगह वैकेंसी भी निकल जाती है। नॉर्सेट हर साल निकलता है। तो देखिए इसमें वैकेंसी काफ़ी निकलती है। इसलिए अगर आपको पैरामेडिकल के कोई भी कोर्स करने हैं या फिर कोई भी कोर्स मेडिकल फील्ड में जाना है एमबीबीएस को छोड़ के, देखिए नीट का तो सपना सबका होता। तो आप एक बार बीएससी नर्सिंग के बारे में ज़रूर सोचें। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड बात करते हैं। और यूपी में, उत्तर प्रदेश में बीएससी नर्सिंग अगर आपको करना है तो टोटल देखिए, या प्राइवेट कॉलेज, जितने भी यूपी में प्राइवेट कॉलेज हैं या फिर वो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, टोटल आपको एंट्रेंस एग्जाम एक देना पड़ेगा, तभी आप इन सभी में एडमिशन ले पाएंगे। या प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेने के लिए आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आप इन सभी कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। प्राइवेट कॉलेज तो यूपी में लगभग 200-250 कॉलेज हैं। अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात किया जाए तो 23 गवर्नमेंट कॉलेज ओनली हैं। तो इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको अच्छे नंबर स्कोर करने पड़ेंगे। अब कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्राइटेरिया रहती है, एलिजिबिलिटी क्या रहती है, पूरा पैटर्न क्वेश्चन हम लोग पूरा देखेंगे इस वीडियो में। तो लास्ट तक वीडियो देखिए और हर एक अच्छे से फॉलो करिए। और इसी चैनल के थ्रू आपको देखिए बीएससी नर्सिंग कोर्स फ्री में कर सकते हैं। अब फ्री में कैसे कर सकते हैं? फ्री में करने का मतलब है आप तैयारी करना पड़ेगा। तैयारी करने के लिए अगर आपको कोचिंग में पैसे नहीं देना है, ऑनलाइन में पैसे नहीं देना है, तो इसी चैनल पे अभी पूरी सिलेबस कंप्लीट कर दिया गया है। फिजिक्स आती है यहाँ पे, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, जीके एंड इंग्लिश पूछा जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे सभी पूरी सिलेबस मैं कवर कर दिया हूँ, मैं खुद कवर किया हूँ। कैसे कवर हो गया? क्योंकि मैं 2021 से तैयारी करा रहा हूँ। काफ़ी स्टूडेंट 2021 में मैंने तैयारी कराई अपने चैनल पे, 2022 में भी कराया, 2023 में भी कराया। अब इस साल 2024 सेशन के लिए मैं एकदम तैयारी करा ही रहा हूँ। तो कोर्स पूरा कंप्लीट है और आप एक बार ज़रूर जाएं। 100% यार ऐसा चैनल आपको मिलेगा नहीं फिर, क्योंकि इतने फ्री में सब कुछ प्रोवाइड किया गया। इस साल तो मैं फ्री में प्रोवाइड
कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं स्टूडेंट हूँ। पिछले नेक्स्ट बार नर्सिंग ऑफिसर में मेरा हो जाएगा, फिर एक टीम के थ्रू, पूरा पैनल के थ्रू ऑनलाइन क्लासेस ली जाएंगी, फिर एक्यूरेट, फिर कोई टक्कर में दिखेगा नहीं नर्सिंग फील्ड में। नर्सिंग फील्ड में देखिए इस चैनल को एकदम बेस्ट चैनल बनाना है यूपी में। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि पूरा प्रॉस्पेक्टस अच्छे से दिखा देते हैं, कब एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे। अभी एप्लीकेशन फॉर्म इसके आए नहीं हैं। एक सिंगल एंट्रेंस एग्जाम होता है, एक यूनिवर्सिटी कराती है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो लखनऊ के। ये अभी 2023 का मैं प्रॉस्पेक्टस दिखा रहा हूँ, ये 2023 का है। अभी 2024 का ऐसा ही एक प्रॉस्पेक्टस आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 4 साल बीएससी नर्सिंग कितने साल का कोर्स होता है? 4 साल में। 4 साल के अंदर आपका इंटर्नशिप भी हो जाता है। तो इंटर्नशिप जो होती है, प्रैक्टिस जो होता है, वो आपको अलग से नहीं करने होते हैं। वो आपका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, लास्ट ईयर में 6 महीने की इंटर्नशिप लग जाती है। और तो वैसे फर्स्ट ईयर से ही आपके गवर्नमेंट, जब आप कॉलेज में पढ़ेंगे ना, तो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल होता है, मेडिकल कॉलेज होता है, उसमें आपकी प्रैक्टिस चलती रहती है। अब देखिए पिछली बार अगर बात किया जाए कि एप्लीकेशन फॉर्म कब से फिलअप होने लगे थे, तो 15 अप्रैल से। इस बार भी ऐसे ही आ जाएंगे। अभी मार्च के लास्ट में इसके आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा कि कब इसके एंट्रेंस एग्जाम होंगे। वैसे एंट्रेंस एग्जाम की डेट तो क्लियर हो गई है कि जून के फर्स्ट वीक में होगा। आप इसके पूरा नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो अभी आप तैयारी करिए। अभी ये मार्च चल रहा है, मार्च के बाद ये समझिए अप्रैल में एप्लीकेशन फॉर्म भर लेंगे। मार्च अप्रैल, फिर उसके बाद मई आपको मिल जाएगा, और जून में तो आपके एंट्रेंस एग्जाम ही होंगे। तो जून को आप छोड़ दीजिए, आपके पास मार्च में ये जो जितने दिन बचे हैं, फिर अप्रैल और मई, ये 2-2.5 मंथ मान के आपके पास 80-90 दिन बचे हुए हैं। जो भी 80 दिन या फिर 70 दिन, उतना आपके लिए कहते नहीं हैं कि काफ़ी दिन कम है। तो अगर आप अच्छे से पढ़ाई किए होंगे, 12th अगर आप पास किए होंगे, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो 1-1, 2-2 साल तैयारी कर चुके हैं। काफ़ी स्टूडेंट हैं जो नीट की तैयारी करते हैं। नीट वाले स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट, अगर आप किसी के आपके रिलेशन में आप बीएससी नर्सिंग कर रहे होंगे गवर्नमेंट कॉलेज में, तो आप कंफर्म करिए कि वहाँ पे जितने स्टूडेंट तैयारी करते हैं, मतलब बीएससी नर्सिंग कोर्स करते हैं ना, वो सब नीट की तैयारी किए हैं। क्यों किए हैं? क्योंकि नीट में 3-4 साल वो अपना तैयारी करते हैं। 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, 2 साल हो गया, 1 साल हो गया, 6 साल हो गया, 7 साल हो गया। तो ऐसे तैयारी करते हैं। मान लीजिए नीट में उनका नहीं हो पा रहा है, और इस समय वो देखते हैं कि कितना कौन कोर्स का सबसे बेस्ट डिमांड है, किसमें जॉब आसानी से और जल्दी लग जा रहा है। तो बीएससी नर्सिंग आपको पता चल जाता है। तो बीएससी नर्सिंग में यही स्टूडेंट जब नीट में नहीं होता है ना, तो वो फॉर्म डाल देते हैं बीएससी नर्सिंग का और बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं। तो उनका तो आसानी से सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि वो नीट का लेवल का पढ़े रहते हैं, तो बीएससी नर्सिंग हो ही जाता है। जैसे तो मेरा भी हुआ था, ऐसे ही हुआ था। तो चलिए अब आपको देखिए, ये आपके एप्लीकेशन फॉर्म अभी आए नहीं हैं, आ जाएंगे अभी इसी मंथ में लास्ट में, या फिर फर्स्ट वीक या फर्स्ट वीक तक अप्रैल में इसके आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। नोटिफिकेशन पूरी कंप्लीट आ जाएगी। तो इसके अंतर्गत ये सभी कॉलेज आते हैं। जैसे देखिए, वैसे तो 23 गवर्नमेंट कॉलेज अभी 2023 में थे। हो सकता है 1-2 कॉलेज इस साल बढ़ जाएँ। अभी तो देखिए वो तो आगे की बात है। ये इसमें देखिए एसजीपीजीआई, केजीएमयू, राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस, यूपी यूएमएस सैफई में है, इटावा डिस्ट्रिक्ट में है, और ऑल गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी इसी के थ्रू होंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अगर ये फॉर्म आप अप्लाई करते हैं तो इन सभी शहरों में, इन सभी सिटी में आपके क्या जाते हैं, आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने को मिल जाएगा। आप चॉइस करेंगे, जब एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो वहाँ सेंटर जो इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसकी सिटी चूज करने होते हैं। तो ये सब 18 सिटी टोटल, 19 सिटी टोटल हैं यहाँ पे। नेक्स्ट में यहाँ बात किया जाए कि और चीज़ें इसमें क्या चीज़ें हो जाती हैं, ये देखिए इसका एप्लीकेशन की फॉर्म फीस 2023 में 3,000 और 2,000 लगे थे। 3,000 किसके लगे थे? जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और ओबीसी कैटेगरी, और 2,000 की बात करें तो एससी एसटी और पीडब्ल्यू कैटेगरी के स्टूडेंट के लगे थे। इस बार भी इतने ही फीस ये लगेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा फीस होते हैं। नेक्स्ट में ये देखिए, यहाँ देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए मिनिमम 17 ईयर्स के होने चाहिए। अगर आपकी उम्र 17 साल हो गई होगी तभी ये फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और मैक्सिमम की बात किया जाए तो 35 साल तक ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 1 बार, 2 बार, 4 बार, जब तक 35 ईयर्स तक स्टूडेंट नहीं हो जाते तब तक ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें क्या हो जाता है, 12th आपका पास होना चाहिए। और कुछ स्टूडेंट को रिलैक्सेशन 40 साल तक भी ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन
इसमें देखिए 12th पास हो गए होंगे तभी ये फॉर्म आप अप्लाई कर पाएंगे। और 12th में आपके 45% मार्क इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में मिला के होना चाहिए। टेकन टुगेदर एंड पास इन इंग्लिश इंडिविजुअली फॉर रिकॉग्नाइज बोर्ड। 12th आपके कंप्लीट होने चाहिए। SC ST कैटेगरी का आपके 45% की जगह 40% होना चाहिए, 40%। और इंग्लिश कंपलसरी है, इंग्लिश तो होना ही चाहिए 12th क्लास में। फिर उसके बाद अगर यहाँ पे बात किया जाए, इसमें मैरिड अनमैरिड स्टूडेंट्स जो भी हैं सभी स्टूडेंट ये फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर शादी हो गई है तो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये सब प्रॉस्पेक्टस यही सब सेम रहेगा, बट 2024 का लेटेस्ट आएगा तो उसका वेट करिए और इसी के माध्यम से सब कुछ चीज़ें आप समझ लीजिए। चलिए कुछ चीज़ें आपको और क्लियर कराते हैं। तैयारी कहाँ करनी है? तैयारी भाई इसी चैनल के थ्रू करिए, जिस चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं ना। नहीं आपको विश्वास है, एक बार जाइए 10-5 वीडियो देखिए, आइडिया लग जाएगा। मैं ऐसे ही नहीं BSc नर्सिंग कंप्लीट हुआ है तो वो भी मुझे आइडिया है कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पे 200 क्वेश्चन अटल बिहारी में पूछे जाते हैं, 170 क्वेश्चन की गारंटी है, आएंगे जितनी सर्विस पूरी सिलेबस कंप्लीट कराई गई है उससे बाहर वो कुछ पूछ नहीं पाएंगे। एकदम सिंपल क्वेश्चन आता है, बेसिक क्वेश्चन आते हैं, इतना टफ क्वेश्चन नहीं आता है कि नीट के लेवल का। नीट का तो अलग ही पैटर्न रहता है, तो नीट के लेवल को हमको पढ़ना नहीं है, नर्सिंग के लेवल की पढ़नी है और उतना सफिशियंट है, उससे ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं। यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन पेपर का अगर लेवल की बात किया जाए तो 180 मिनट 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर आता है। एक ऑफलाइन आपके क्वेश्चन पेपर होते हैं, OMR सीट पे आपका क्वेश्चन पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा ऐसे, फिर उसके A B C और D 4 ऑप्शन रहेंगे। एक ऑप्शन उसमें सही रहता है जो कि बेस्ट उसी को लगाना रहता है, वही सही करेंगे विदाउट माइनस मार्किंग। तो अभी 2021, 22, 23 पहले 2021 के पहले ना अलग अलग सिटी अपना यूनिवर्सिटी अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कराती थी। जैसे BHU तो कराती थी, फिर उसके बाद KGMU अपना खुद का कराती थी, GSBM कानपुर खुद का कराती थी, UP UMS सैफई इटावा में जो है वो भी खुद कराती थी, झांसी यूनिवर्सिटी में खुद कराती थी, इलाहाबाद में खुद अपना एंट्रेंस एग्जाम कराती थी। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी जो है ना खुद कराती थी। लेकिन ये गवर्नमेंट की जो भी रूल रेगुलेशन है कि एक ही सिंगल एंट्रेंस एग्जाम किया जाए और सभी में एडमिशन कराया जाए, तो ये चीज़ इसमें फॉलो किया गया है। देखिए यहाँ पे 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब 200 क्वेश्चन को आपको 200 में 200 क्वेश्चन टोटल करने रहते हैं। क्यों करने रहते हैं? क्योंकि कोई माइनस मार्किंग होती नहीं है। एक क्वेश्चन सही करेंगे 1 नंबर आपका मिल जाएगा। 200 क्वेश्चन का ये पेपर होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं? देखिए नर्सिंग एप्टीट्यूड 20%, 200 का 20% 40 क्वेश्चन होते हैं। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड क्या है? अब नर्सिंग एप्टीट्यूड से भी पूछे जाते हैं, आप BSc नर्सिंग करने जा रहे हैं तो BSc नर्सिंग से रिलेटेड और बायोलॉजी से मिक्स रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आता है, नर्सिंग रिलेटेड। अब नर्सिंग से मैं 20-22 वीडियो करा चुका हूँ, प्लेलिस्ट में है, वो 20-22 वीडियो है, जाके करेंगे। कोई भी क्वेश्चन 40 का 40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 1-2 क्वेश्चन हो सकता है गलत हो जाए और सिली मिस्टेक हो ही जाती है एग्जाम में। फिर देखिए फिजिक्स से भी 40 क्वेश्चन आएंगे, नर्सिंग एप्टीट्यूड से भी 40 क्वेश्चन। और बात किया जाए कि आपके केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आएंगे? 20%, यहाँ से भी 40 क्वेश्चन आएंगे। फिर बात किया जाए बायोलॉजी से भी 20%, मीन्स 40 क्वेश्चन आएंगे। और इंग्लिश और जनरल नॉलेज ये दोनों मिला के, इंग्लिश से 10 क्वेश्चन और जनरल नॉलेज से 10 क्वेश्चन, तो यहाँ से 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन यहाँ से, 20 क्वेश्चन यहाँ से, तो यहाँ दोनों से मिला के भी 40 क्वेश्चन यहाँ से भी आएंगे। तो मिनिमम टोटल 200 क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर आपको काउंसलिंग करानी है, काउंसलिंग कराने का मतलब यहाँ देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क दिया गया है कि इतना अगर आप परसेंटाइल लेके आते हैं 200 क्वेश्चन में, इतना अगर लेके आते हैं जनरल कैटेगरी या फिर PWD कैटेगरी है तो 45% लाना अनिवार्य है। अगर 45% जनरल कैटेगरी के लिए, 50% जनरल PWD के लिए, जो जनरल हैंडीकैप स्टूडेंट भी फॉर्म अप्लाई करते हैं उनके लिए 45% लाना है, और SC ST OBC कैटेगरी के लिए 40% लाना है, तो फिर आप काउंसलिंग करा पाएंगे। इतने पे ये श्योर नहीं होता है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। हाँ, इतने % अगर लेके आएंगे तो ये कंफर्म होता है कि आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा अगर इससे अच्छे नंबर लेके आते हैं। अब 200 क्वेश्चन पूछता है, 200 क्वेश्चन में आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, और गवर्नमेंट ही कॉलेज चाहिए भाई, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने का मज़ा ही कुछ हो रहा है। फीस कम लगती है,
क्लिनिकल ड्यूटी अच्छी सी हो जाती है और पढ़ाई ज़बरदस्त होती है। तो यहाँ पे 200 क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो 130 या 135 मान के चलिए इस साल। 135 आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आप 135 जनरल कैटेगरी में लेके आएंगे तो एक गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। अगर ओबीसी की बात किया जाए तो 130 इनका भी होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 130। अगर यहीं पे एससी और एससी कैटेगरी की बात किया करें तो एससी कैटेगरी के स्टूडेंट को भी 120 के प्लस ही लेके आएंगे तो एक सीट मिलने के चांस हैं, 120 मान के चलिए। वहीं पे एसटी कैटेगरी की बात करें तो 110, 105, 100 नंबर इनको भी लाना कंपलसरी है। तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी। फिर यहीं पे चीज़ें और बात करें तो काफ़ी चीज़ें मैं कवर कर दिया। देखिए पेन पेपर पे बेस्ड पे यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, मींस ऑफलाइन आपका होगा, ऑनलाइन ऐसी नहीं बात है कि ऑनलाइन नहीं होंगे, ऑफलाइन आपका होगा। तो आपको चीज़ें बता दी गई हैं। अब आप जाके इसी चैनल पे तैयारी कर सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट नए जुड़े हुए हैं तो नए स्टूडेंट अभी बार बार कमेंट कर रहे हैं कि कहाँ से तैयारी की जाए, और काफ़ी स्टूडेंट कहीं पे कोर्स परचेज कर रहे हैं ऑनलाइन, कहीं ऑफलाइन कर रहे हैं। वो भी जो भी पैसे ले रहे हैं तो पैसे ले रहे हैं, अच्छी बात है, पैसे लेंगे तभी ही चीज़ें अच्छी लगती हैं। पैसे देंगे तो आप मोटिवेशन से पढ़ेंगे, ऐसा भी होता है। लेकिन अभी मैं तो फ्री में ही प्रोवाइड कर रहा हूँ, फ्री में ज़बरदस्त कंटेंट प्रोवाइड किया हूँ। तो अगर आपको फ्री में और चीज़ें अच्छी क्वालिटी की चाहिए, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चाहिए, तो आप इस चैनल को एक बार जाके आप ज़रूर देखें। एक बार जाके आप 10-20 वीडियो अगर देख लिए ना तो मुझे तो कॉन्फिडेंस है फिर दोबारा आप कहीं पर जाएंगे नहीं। जाएंगे तो फिर आप कहेंगे सर आपका चैनल बेस्ट है, कोई इतना अच्छा पढ़ाता ही नहीं है, वो भी फ्री में तो कोई नहीं पढ़ाता है, और फ्री और पैसा भी लेते हैं तो इतना अच्छे से कंटेंट भी नहीं प्रोवाइड करा पाते हैं, ना समझा ही पाते हैं कि कॉन्सेप्ट और ट्रिक समझा दें सिलेक्शन हो जाए। वो तो अजीबो गरीबो चीज़ पढ़ाते रहते हैं जो चीज़ एग्ज़ाम में आएगा ही नहीं। तो आप एक बार चैनल पे जाएं, चीज़ें आप कंफर्म करें और तैयारी अच्छे से करें। यूपी में और एम्स की भी आप तैयारी कर सकते हैं। एम्स में भी जितना चीज़ें कराई गई हैं एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी को मैं कवर ज़्यादा से ज़्यादा किया हूँ। एनसीईआरटी की बुक आती है वो भी परचेज कर लीजिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। एनसीईआरटी बायोलॉजी ले लीजिए, एनसीईआरटी की बुक केमिस्ट्री ले लीजिए, पढ़ते रहिए, साथ में एक बुक भी होना ही चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप कवर करिए और चीज़ें जितनी भी कुछ आपको नई चीज़ें समझ में आती हैं तो आप बताइएगा। काफ़ी स्टूडेंट फीस पूछते हैं कि बीएससी नर्सिंग की फ़ीस कितनी लगती है, तो फीस के ऊपर एक वीडियो आ जाएगी, सेपरेट वीडियो आएगी जिसमें सब चीज़ आपको क्लियर करके बता देंगे। तो यहाँ से चीज़ें आप अच्छे से तैयारी करते रहिए और नए स्टूडेंट अच्छे से आप तैयारी करिए। कहीं पे भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, इधर उधर कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। इसी चैनल को फॉलो कर लें, लास्ट तक आपको बताई जाएगी जब तक आपकी नौकरी नहीं लग जाएगी गवर्नमेंट ना। अभी मेरी नौकरी लग जाने दीजिए, फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट ईयर से कैसे धमाल मचेगा। फिर उसके बाद तो मज़ा आएगा पढ़ाने में और फिर उसके बाद और चीज़ें कवर करने में। अभी तो मेरे ऊपर भी प्रेशर है, मेरा गवर्नमेंट जॉब लगना भी कंपलसरी है। नहीं लगेगा तो आप ही लोग कहेंगे अपना कुछ करते नहीं, दूसरे को ज्ञान देते हैं, जो कि सभी लोग कहते भी रहते हैं सब एक दूसरे को। तो ये चीज़ कंपलसरी है। तो चलिए आप अच्छे से तैयारी करते रहिए और अच्छे से पढ़िए और हर एक चीज़ नोट करिए, उसको रिवाइज करिए। रिवीजन 4 घंटा कंपलसरी है, टोटल 24 आवर्स में 5-6 घंटे स्टडी करिए। जो भी करिए वीडियो देखिए चैनल पे, जितनी भी वीडियो करनी है, लेकिन 4 घंटे आपका खुद का सेल्फ स्टडी के लिए होना चाहिए। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, चीज़ें आपको नोट्स जो बनाए रहेंगे वो नोट की नोट रह जाएंगी, कापियों में दब जाएंगी, उनका दम घुट जाएगा। लेकिन यही जो सेल्फ स्टडी करेंगे, दिमाग में चीज़ें आप कवर कर लेंगे तो फिर सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन का कहते नहीं है की पॉइंट क्या है, तो सेल्फ स्टडी ही की पॉइंट है। रिवीजन करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई, रिवीजन करना। तो रिवीजन आप करिए, जितना अधिक रिवीजन करेंगे सिलेक्शन के उतने करीब जाएंगे। रहने वाले नहीं हैं, आपके पास उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र नहीं है और आप यूपी से आपका 10th और 12th जो है यूपी से हुआ है, तो फिर ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सीधे लिखा गया है, फॉर एडमिशन टू गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज कैंडिडेट मस्ट बी डोमिसाइल्ड उत्तर प्रदेश। आपका उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। अगर आप यूपी के रहने वाले, उत्तर प्रदेश के आउट ऑफ स्टेट हैं, उत्तर प्रदेश के बाहर रहने वाले हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ओनली प्राइवेट कॉलेज के लिए। आप ओनली प्राइवेट कॉलेज, आपका एडमिशन जो होगा कितने भी अच्छे नंबर ले आएंगे ना, लेकिन आपको गवर्नमेंट कॉलेज की सीट नहीं मिलेगी अगर आप यूपी से नहीं हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, काफ़ी स्टूडेंट ये पूछते रहते हैं।
तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और बेस्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू। इधर भी जाएगा और इधर भी। दो समय ही गिरेगा यार। डेली मोबाइल बनाते हो तो हाथ गिरता है कभी। डेली मोबाइल हाथ में ले रहा तो कभी गिरता है।